हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑन माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.1 के क्वेश्चन किए थे, उसमें क्वेश्चन रह गया था, तो चलिए आज हम उसको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही 6 क्वेश्चन दिया था, तो इसमें हम लोग थर्ड तक कर चुके थे। फोर्थ क्या दिया है कि कोई मैट्रिक्स दिया है 3x4 ऑर्डर का, हमको इसका रैंक फाइंड करना है। फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, हमको इस मैट्रिक्स का रैंक फाइंड करना है। तो चलिए अब क्या करेंगे हम कि इसमें देखिए माइनर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर क्या होगा, 3 होगा। तो चलिए अब हम इसका माइनर बनाते हैं। m1 इक्वल टू, अब इस मैट्रिक्स का हम डिटरमिनेंट निकालेंगे 3x3 का। 3 3 7 4 2 6 1 1 2, ये हम ले लिए। ठीक है, अब चलिए ये 3x3 का है। अब हम देखिए यहाँ पे माइनर निकालेंगे, 3x3 का मैट्रिक्स ले लिए, इसका डिटरमिनेंट निकाले हैं। तो अब हम इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये अगर हम फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो ये 2 2 4 माइनस 6 इंटू 1 6 हो गया, फिर -4। अब सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 3 2 6 माइनस 7 और ये +1। फिर थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करेंगे तो क्या होगा, ये 6 3 18 माइनस 14। अब देखिए 3 इंटू -2, फिर -4, 7 में से 6 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये -1 +1 इंटू 18 में से 14 को माइनस करेंगे तो कितना होगा, ये 4 होगा। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस और 3 2 6, फिर माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 4 इंटू 1 4, फिर +4। अब देखिए ये -4 + 4 4 8, ये कितना हो गया 2। अब हम जब इसका माइनस निकाले 3x3 का तो ये 2 आ गया, इज नॉट इक्वल टू 0। और जब ये 0 के इक्वल नहीं आ गया तो हम क्या बोलेंगे, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इक्वल टू कितना होगा, रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज 2। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब चलिए इसमें फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख। फाइंड द रैंक ऑफ ए। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले इसका माइनर निकालेंगे, m1 इक्वल टू, अब हम 4x4 मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 4 ये 6 4 10 16 1 2 3 4 और 3 6 9 12 8 -1 7 15। अब हम इसका क्या करेंगे, डिटरमिनेंट निकालेंगे। ठीक, अब हम क्या करेंगे कि देखिए यहाँ पर अगर हम थर्ड कॉलम से 3 को कॉमन लेते हैं, और जब हम थर्ड कॉलम से 3 को कॉमन लेंगे तो ये तो एज इट इज रहेगा 6 4 10 16 1 2 3 4 और ये 1 2 3 4 हो गया, फिर ये 8 -1 7 15। अब देखिए ये सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम सेम हो गया। हम जानते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट निकालते हैं, जब हम किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालते हैं और उसमें या तो कोई 2 रो या फिर 2 कॉलम सेम आ जाए तो वो 0 हो जाता है। तो अब ये क्या हो गया, ये 3 इंटू 0 इक्वल टू 0। अब जब हम 3x3 का माइनर निकाले हैं तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब क्या करेंगे हम, ये 2x2 का माइनर निकालेंगे, तो ये m1 इक्वल टू 0। अब देखिए जब हम 3x3 का माइनर निकाले हैं तो ये 0 के इक्वल आ गया। अब हम क्या करेंगे कि 2x2 का माइनर फाइंड करेंगे, तो m2 इक्वल टू, अब हम कोई 2x2 का यहाँ डिटरमिनेंट निकालेंगे, 6 4 1 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 -4 इंटू 1 कितना हो गया 4। अब जब हम 12 में से 4 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 8, और 8 हमारा 0 के इक्वल नहीं है। तो जब हम जब हम 2x2 का माइनर फाइंड किए तो ये 0 के इक्वल नहीं आया। जब ये 0 के इक्वल नहीं आया है तो हम क्या बोलेंगे कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 2 होगा। तो रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। चलिए अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया कि फाइंड द रैंक ऑफ ए बी एंड ए प्लस बी, वेयर ए इक्वल टू ये इतना दिया और बी इक्वल टू इतना। मतलब कि हमको कोई 2 मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, जो कि 3x3 ऑर्डर का है। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करना है और मैट्रिक्स बी का रैंक फाइंड करना है, और दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके एडिशन ऑफ ए एंड बी, और इसका हमको रैंक फाइंड करना है। ठीक है, तो चलिए हम पहले मैट्रिक्स ए का रैंक फाइंड करते हैं। इसका रैंक फाइंड करने के लिए हम माइनर निकालेंगे। m1 इक्वल टू क्या हो गया कि ये 3x3 का है तो हम क्या करेंगे, 3x3 का डिटरमिनेंट निकालेंगे। 2 -1 4 -3 -1 -1 4 1 2। अब देखिए अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, -2 +1 फिर +3, फिर सेकंड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई, -2 -4 फिर +4, और थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप करके क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये माइनस माइनस +1 और ये माइनस और ऑलरेडी माइनस, तो +4 हो गया। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये -2 और जब 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -1, तो -2 इंटू -1 इंटू 2 कितना हो गया, ये -2, फिर -2 और -4 को जब ऐड करेंगे -6 में जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये -18, फिर 4 और 1 5 में जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, ये 20।
अब देखिए ये -18 और -2 कितना हो गया -20 और ये +20 इक्वल टू 0। अब जब ये 0 आ गया मतलब कि इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो 3 तो नहीं हो सकता है। अब हम क्या करेंगे कि कोई 2 ऑर्डर का हम माइनर फाइंड करेंगे। तो m2 इक्वल टू, अब इसमें से कोई भी 2 ले लेते हैं तो 2 -1 -3 -1 ले लिए। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2 इंटू -1 -2, फिर ये माइनस माइनस प्लस और माइनस लगेगा तो ये -3 इक्वल टू -5। -5 इज नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 के इक्वल नहीं आया तो हम क्या बोलेंगे कि रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2। मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 2 होगा। अब हम क्या करेंगे मैट्रिक्स बी का निकालेंगे रैंक, ठीक है। एंड अब हम क्या करेंगे इसका 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का है ना, तो हम क्या करेंगे 3 क्रॉस 3 का माइनस बनाएंगे। m1 इक्वल टू -3 -1, m1 इक्वल टू 1 -3 5 और 2 -6 10 1 -3 5। अब इसका डिटरमिनेंट निकालिए, ठीक है। अब सॉल्व जब करेंगे तो ये फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को स्किप, क्रॉस मल्टीप्लाई तो -30 और ये माइनस माइनस +30, फिर -2 सेकंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप -15 और ये +15, फिर +1 थर्ड कॉलम फर्स्ट रो को स्किप, क्रॉस मल्टीप्लाई -30 +30। अब ये सारा हमारा 0 आ गया। जब हम 3 क्रॉस 3 का माइनर फाइंड किए तो ये 0 आ गया। तो हम क्या करेंगे कि 2 क्रॉस 2 का माइनर फाइंड करेंगे। तो m2 इक्वल टू ये 1 -3 फिर 2 -6, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए -6 और ये +6, 0 आ गया। फिर तीसरा लेंगे, अब हम 2 और 1 को ले लेना है। 2 1 -6 -3 कितना हो गया ये -6, 3 2 जा -6 और ये माइनस माइनस +6, ये भी 0 के इक्वल आ गया। उसके बाद से फिर हम क्या करेंगे m4 बनाएंगे। अब देखिए हम क्या करेंगे कि हम m1 निकाले 0 आ गया, m2 0, m3 इक्वल टू 0। फिर ऐसे ही हम कोई 2 क्रॉस 2 का माइनर फाइंड करेंगे तो m4 m5 m6 m7 m8 m9 हम निकाल करके सब देख लेंगे कि ये सब 0 के इक्वल आ गया। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है चेक करने के लिए। तो अब हम इसमें देखेंगे कि 3 क्रॉस 3 का जब फाइंड किए वो भी 0 के इक्वल आ गया, 2 क्रॉस 2 का जब फाइंड करें वो भी 0 के इक्वल आ गया। तो अब इसमें बचा क्या 1 ऑर्डर का बचा। तो जब 1 ऑर्डर का बचा तो इस मैट्रिक्स का रैंक क्या होगा 1 होगा। नॉन जीरो माइनर ऑफ दिस मैट्रिक्स इज ऑर्डर 1, देन रैंक ऑफ b इक्वल टू 1। इस मैट्रिक्स का रैंक 1 आ गया, ठीक। अब हमको a प्लस बी का रैंक फाइंड करना है। a प्लस बी कितना आएगा हमारा, जब ऐड करेंगे 2 और 1 3, -3 और +2 -1 4 1 5 -1 -3 -4 -1 -6 -7 1 और -3 -2 4 5 9 -1 + 10 9 2 + 5 7, ठीक। अब देखिए क्या करेंगे हम इसका माइनर निकालेंगे। m1 इक्वल टू, अब 3 क्रॉस 3 का माइनर निकालेंगे तो इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे 3 -4 9 फिर -1 -7 9 5 -2 7। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 इंटू फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो स्किप एंड क्रॉस मल्टीप्लाई तो -7 -49 और ये माइनस प्लस 9 2 18, ठीक। फिर माइनस ये और फिर माइनस लगाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1 और सेकंड कॉलम फर्स्ट रो स्किप क्रॉस मल्टीप्लाई तो -28 और ये माइनस +18। फिर क्या करेंगे हम 5, फिर थर्ड कॉलम और सेकंड, अब फिर क्या करेंगे थर्ड कॉलम और फर्स्ट रो को स्किप एंड क्रॉस मल्टीप्लाई तो 9 4 जा माइनस कितना हो गया ये 36 और ये माइनस +63। अब देखिए जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो जब हम 49 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये कितना हो गया, ये तो माइनस है और ये प्लस है तो पहले तो यहाँ माइनस लगेगा। फिर 9 में से 8 माइनस करेंगे 1 4 में से 1 3 फिर 1 इंटू और ये -28 और +18 है तो इसमें से जब हम 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना होगा -10 फिर +5 इंटू, अब जब 63 में से 36 को माइनस करेंगे तो कितना हो गया ये 7 और ये 5 27 आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करिए तो कितना हो गया ये -93 और -10 और -10 और ये +135 आ गया। जब 27 का 5 से मल्टीप्लाई किया तो 135 आ गया। अब इसको ऐड करेंगे तो कितना हो गया ये 3 और ये 103 आ गया -103 + 135। अब 135 में से 103 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा ये 32 और 32 आ गया। 32 इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम इसका माइनस जब फाइंड किया 3 क्रॉस 3 ऑर्डर था तो ये 0 के इक्वल नहीं आ गया। तो हम क्या बोलेंगे कि रैंक ऑफ a + b इक्वल टू 3। इस मैट्रिक्स का जो रैंक होगा वो हमारा 3 होगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक यू।